अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मामूल के मुताबिक आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं यूरिया साइकिल को। यूरिया साइकिल को आज हम एक प्रैक्टिकली इंशाल्लाह आपको समझा रहे हैं, तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करनी। इंशाल्लाह आज के बाद जो यूरिया साइकिल का जो डायग्राम है और उसको लेबल करने का जो तरीका है, बिल्कुल आसान तरीके समझा रहा हूँ। आप लोगों ने इस तरीके को देखना है और इसी तरीके के बाद इंशाल्लाह आपको फिर कभी रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। एक बार आप मेरे वीडियो को मुकम्मल देखिए, इंशाल्लाह यूरिया साइकिल फिर आपको दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा। यूरिया साइकिल ये बेसिकली 5 स्टेप पर मुश्तमिल है। 5 स्टेप्स, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? उनमें से फर्स्ट स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल फास्फेट। कार्बोमाइल फास्फेट बनता है। पहले पहले कार्बोमाइल फास्फेट किससे बनता है? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलकर तो एक कार्बोमाइल फास्फेट बना लेते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो इससे बनते हैं कार्बोमाइल फास्फेट। फास्फेट तो ये वन हो गया, वन स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? सेकेंड स्टेप में यही कार्बोमाइल फास्फेट ऑर्निथीन के साथ मिलकर सिट्रोलिन बना लेते हैं। ये कार्बोमाइल फास्फेट ऑर्निथीन के साथ मिलकर, प्रिकर्सर ऑर्निथीन, ऑर्निथीन के साथ मिलकर तो ये बना लेते हैं सिट्रोलिन। सिट्रोलिन बनाना तो ये 2 स्टेप। और तीसरे स्टेप में क्या होता है? तीसरे स्टेप में सिट्रोलिन एक और अमीनो एसिड के साथ मिलकर, जो अस्पार्टेट से आता है, उससे उसके साथ मिलकर के अर्जिनिनोसेक्सिनेट बना लेता है। यही सिट्रोलिन मिलता है एक और अमोनिया से, तो ये बना लेते हैं अर्जिनिनोसेक्सिनेट। चौथे पॉइंट में क्या करती है? यही अर्जिनोसेक्सिनेट फिर स्प्लिट हो जाता है, क्लेवेज होकर यानी टुकड़ों में तब्दील हो जाता है, यानी 2 हिस्से हो जाता है। फ्यूमारेट एंड अर्जिनिन, अर्जिनिन ये बन जाती है। और लास्ट जो स्टेप है उसमें अर्जिनिन स्प्लिट होकर यानी टूटकर इससे बनते हैं यूरिया प्लस प्रिकर्सर ऑर्निथीन। ऑर्निथीन तो ये 5 स्टेप है, 1 2 3 4 5। पहले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आपस में मिलकर कार्बोमाइल फास्फेट बनाते हैं। दूसरे स्टेप में यही कार्बोमाइल फास्फेट प्रिकर्सर ऑर्निथीन के साथ मिलकर सिट्रोलिन बना लेता है। और थर्ड स्टेप में सिट्रोलिन अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अर्जिनिनोसेक्सिनेट बना लेते हैं। और फिर फोर्थ स्टेज में अर्जिनिनोसेक्सिनेट सेपरेट होकर टूटकर इससे फ्यूमारेट एंड अर्जिनिन बनते हैं। और लास्ट पॉइंट में, लास्ट स्टेप में अर्जिनिन सेपरेट होकर यूरिया और प्रिकर्सर अर्निथीन बनती है। तो इसका यहाँ पर डायग्राम अगर मैं एक सर्कल की शक्ल में लिखूं, जैसे कि फर्स्ट अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलकर कार्बोमाइल कार्बोमाइल फास्फेट बना लेते हैं, कार्बोमाइल फास्फेट। फिर यही कार्बोमाइल फास्फेट ऑर्निथीन से मिल जाती है, प्रिकर्सर ऑर्निथीन। प्रिकर्सर ऑर्निथीन
और यही कार्बोमाइल फास्फेट आपस में मिलकर सिट्रोलिन बना लेते हैं, सिट्रोलिन। और यही सिट्रोलिन फिर एक और अमोनिया के साथ मिलकर तो ये क्या बना लेते हैं, अर्जिनिनो सक्सिनेट। अर्जिनिनो सक्सिनेट बना लेते हैं। और फिर यही अर्जिनिनो सक्सिनेट स्प्लिट होकर फ्यूमारेट एंड अर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर यह अर्जिनिन कन्वर्ट होकर यूरिया और प्रिकर्सर आर्निथिन में तब्दील हो जाता है। ये जो यूरिया है ये फिर चले जाता है किडनी में, यूरिया किडनी में चले जाता है, जो कि प्रिकर्सर आर्निथिन है। फिर वो नेक्स्ट साइकिल में फिर इन्वॉल्व होता है। फिर यहाँ से कार्बोमाइल फास्फेट के साथ मिलकर सिट्रोलिन, फिर ये सिट्रोलिन अमोनिया के साथ मिलकर अर्जिनिनो सक्सिनेट, और अर्जिनिनो सक्सिनेट की क्लेवेज होकर अर्जिनिन एंड फ्यूमारेट बनती है। और अर्जिनिन फिर स्प्लिट होकर यूरिया एंड प्रिकर्सर अर्निथिन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये था यूरिया साइकिल का आसान तरीका। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेथड पसंद आया होगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखना। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज।